आपने कहा ना कि एम्पायर से इसलिए बात करते थे कि भाई इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, क्यों ऐसा क्या शौक था, ये क्यों करनी थी? नहीं देखिए, अब जब आप अंपायर से बात करते हो तो आप अंपायर के फेवरेट भी हो जाते हो, थोड़ी उसकी तारीफ भी करते हो, बड़ा यू आर वेरी गुड अंपायर। तो कभी कभी सचिन को गलत आउट दिया तो मैंने कहा यू आर राइट, है नो। सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड बट यू आर राइट, योर डिसीजन वॉज स्पॉट ऑन। एंड तो उस चक्कर में आपको एक दो बार आउट नहीं देता क्योंकि आप उसके फेवरेट हो जाते हो। अगर आप अंपायर के फेवरेट हो गए, जैसे रूडी कस्टन एक अंपायर थे, डेविड शेफर्ड एक अंपायर थे, तो ये जब मैं बैटिंग करता था तो मैं लप्पा मारता था ना, तो वो जब मैं उनके पास खड़ा होता तो मेरे को कोहनी मारते थे ऐसे जोर से कि आई वांट टू सी योर बैटिंग एंड आई डोंट हिट इन द एयर। आई सेड ओके। तो एटलीस्ट ये तो श्योर हो गया कि पैड पे जो क्लोज अपील होगी वो मैं आउट नहीं होने वाला हूँ क्योंकि उसको मेरी बैटिंग देखनी है। तो वो फ़ायदा मिल जाता कभी कभी अंपायर को। आज वो दिन मिस करते हैं आप सचिन पाजी, युवराज, भज्जी पाजी? आज मैं उनकी कंपनी मिस करता हूँ बट खेलना कभी नहीं मिस करता, क्योंकि मेरे शरीर में इतने दर्द है कि दोबारा खेलने जाता हूँ दर्द वापस आ जाते हैं तो वो फिर गलत है। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा मतलब उनको थ्रो डाउन कराता हूँ तो मेरा कंधे 2 शोल्डर सर्जरी हुई है राइट शोल्डर की, उन्हीं से थ्रो डाउन कराना पड़ता है। तो 10-10 मिनट बांटे हुए हैं कि बस उससे ज़्यादा मैं थ्रो नहीं मार सकता, उससे ज़्यादा मारा तो मेरा दर्द वापस आ जाएगा कंधे का। बट क्या है कि 2 बच्चे हैं, एक को अगर ज़्यादा करा दी तो वो टाइम नोट करते हैं कि भाई उसको 12 मिनट कराई तो मुझे भी 12 मिनट कराओ। तो मुझे टाइमर लगाना पड़ता है कि 9-10 मिनट का, बस उतनी ही। बट उनसे मिलना मिस हो जाता है कि कभी कभी मिलते हैं तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, पुरानी बातें यादें ताज़ा हो जाती हैं, मज़ा आता है वो पुराने दिन याद करके। वो अच्छे दिन, बच्चों को क्रिकेटर बनेंगे बच्चे? खेल रहे हैं, उनकी मर्जी है। तो मैंने उन्हें फुटबॉल भी खिलाया, स्विमिंग भी सिखाई और क्रिकेट भी। तो अब क्रिकेट अगर वो परस्यू करना चाहते हैं क्यों नहीं, बट ये यहाँ पर कोई नेपोटिज्म नहीं है कि वो खेलेंगे वो प्लेयर बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में ना कोई शॉर्टकट नहीं है। तो उन्हें उतने साल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वो जूनियर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर वो अच्छा खेलेंगे, परफॉर्मेंस देंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाप के नाम पे वो आगे चले जाएंगे, तो खुद उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। भारतीय टीम को कई बल्लेबाज मिले जो आक्रामक खेलना चाहते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन एक सोच है विरूपाजी जो आप लेके खेलते थे, उस सोच का बल्लेबाज आपको टीम इंडिया में कोई दिख रहा है कि हाँ ये मेरी तरह सोच रहा है, ये पहली गेंद से लप्पा मारेगा? पता नहीं, मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई प्लेयर है, बट अगर 2 प्लेयर क्लोज आए तो एक पृथ्वी शॉ है, एक ऋषभ पंत। सो ऋषभ पंत मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टेस्ट मैचेस में खेलता था थोड़ा बहुत वो उसके करीब है, बट वो क्या है कि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं 90-100 पे। सो मैं सेटिस्फाई होता था 200, 250, 300 पे। तो उनको अगर वो वहाँ तक लेके जाएंगे तो और ज़्यादा एंटरटेनमेंट देंगे मुझे ऐसा लगता है। पाजी, खतरों के खिलाड़ी आपको कहा जाता है, आप 94 पे होते हो, लोग कहते हैं भाई धीरे से मार, सेंचुरी पूरी कर लो, लेकिन आपको मारना छक्के से ही है। तो ये जब सचिन पाजी भी कहते थे कि मेरे रुक जा, सेंचुरी पूरी कर ले, तो ये जिद क्या थी कि नहीं भैया मारूंगा तो यूं ही? नहीं, जिद नहीं थी कि मुझे ये था, मैंने जैसा बताया मैं टेनिस बॉल में ना चौके छक्के गिनता था कि कितने मारने तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वही है कि कितने चौके छक्के मार रहे हैं 100 तक पहुंचने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 90 पे पहुंच गया हूँ और 100 तक पहुंचने के लिए मुझे 10 बॉलें खेलनी है, एक रन लेने की, 10 बार अपॉर्चुनिटी है मेरे आउट होने की। बट अगर 2 बॉल पर रिस्क लेके मैंने मारा तो अपॉर्चुनिटी 2 ही बार तो है। सो परसेंटेज 20% आ गया 100 से। सो 20% चांस है आउट होने के, बट लेकिन सक्सेस होने के तो पूरे चांस हैं। तो वो था कि जितनी जल्दी आप 90 से निकल जाओ उतना बढ़िया है, उतना कम प्रेशर है। तो मे भी कभी शायद इसलिए वो मुझे रोकते थे कि मैं आउट भी तो हुआ हूँ 90s में। कि मुझे किस्सा याद आता है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे तो मैंने 195 तक पहुँचने से पहले मैंने 2 छक्के लगाए कैटेज को और मैं 195 पहुँचा। तो मैंने कहा तीसरा भी मार देता हूँ, लेवनिया बॉलर है। तो मैंने फिर मारा और मैं आउट हो गया, तो 195 पे आउट होकर वापस आया। तो वो टेस्ट मैच हार गए हम। तो हम लोग अच्छे बोले 300 कुछ पे 2 आउट 3 आउट थे और फिर सडनली 336 पे ऑल आउट हो गया, 360 पे ऑल आउट हो गए और वो टेस्ट मैच भी हार गए। तो जब मैं पाकिस्तान में पहुंचा और 100 रन तक मैंने 6-7 छक्के लगा दिए थे, तो सचिन बैटिंग करने आए। तो उन्होंने कहा कि अगर अब तूने छक्का मारा ना मैं तेरे को बैट से मारूंगा। तो मैंने कहा यार लेकिन ऐसा क्यों? तो बोले नहीं, तेरी वजह से हम लोग पिछला टेस्ट मैच आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, तूने 195 छक्का मारने हैं। तो लिटरली मैंने 110-20 के बाद से लेकर 295 तक छक्का नहीं मारा, अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे। सो 295 हो गए तो तब मैंने उनको बोला कि नहीं यार मैं अब छक्का मारूंगा। कह रहा तू पागल हो गया, तू पहला प्लेयर बनेगा 300 रन। मैं कहा 295 भी किसी ने नहीं बनाया, मैं बन गया पहला प्लेयर। सो मैं कहा मेरे बाद जो आईएएस है वो 281 है। तो कह रहे तू पागल, अच्छा ठीक है। तो मैंने स्टेप आउट किया अगले ओवर में, शकील मुश्ताक को छक्का लगा यार, 300 रन मारे। तो मुझसे ज़्यादा वो खुश हुए सचिन तेंदुलकर। तो वो प्यार उन्होंने मुझे दिया, दिखाया मेरे लिए। वो ये चाहते थे कि यार ये खड़ा रहेगा तो पता है तेज खेलेगा, हमारी टीम के रन जल्दी बन जाएंगे, टाइम ज़्यादा मिलेगा हमें ऑल आउट करने को दूसरी टीम के लिए।
चलिए कुछ ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं। शालिनी। मस्त मौला वीरेंद्र सहवाग और मुल्तान के सुल्तान को 2007 में कप्तान बनते बनते रह गए और अभी कोच बनते बनते रह गए, तो कहीं ना कहीं मलाल है सर? सब कुछ पा लिया और इस चीज का मलाल है? बिल्कुल भी नहीं है मलाल, क्योंकि मैं खुश हूँ ना जो मुझे मिला। मानव उदय नजफगढ़ के एक छोटे से घर फैमिली से आया हूँ जो फार्मिंग करती है, और उससे आकर इंडिया खिलाया, मतलब इतनी परफॉर्मेंस दे दी, इतना प्यार दे दिया, आप लोगों ने नाम दे दिया, वो बहुत है। कप्तान बन जाता तो मुझे इज्जत दूसरी तो नहीं देता ना, यही देता ना जो भी दे रहे हैं। कोच बन जाता तो भी यही इज्जत है। कोच बनना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे मैं तो अप्लाई भी नहीं करता। अगर विराट कोहली या मुझे बीसीसीआई सेक्रेटरी उस समय अमिताभ चौधरी थे, वो अप्रोच नहीं करते, तो उन्होंने मुझसे पूरी मीटिंग की कि भाई इन दोनों अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच में कुछ जम नहीं रही है, तो हम चाहते हैं कि आप अप्लाई करो, आप कोच बनो। सो उस समय तो अप्लाई भी नहीं था। उन्होंने कहा था बस आप कमेंट्री करने जा रहे हो, 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी, वहाँ से अनिल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आप टीम लेके वेस्ट इंडीज चले जाना। तो मैंने ना हाँ दी ना ना दी। मैंने कहा ठीक है, बट मैंने ये ज़रूर कहा कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरा स्टाफ जाएगा। तो जो मैं कोच हूँ, असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और फिजियो ट्रेनर, ये सब मैं अपने चॉइस के लेके जाऊँगा। तो अगर इतनी चॉइस दे दी मैंने कि मुझे मिल जाती तो मैं कोच बन के चला जाता, वो मुझे मिली नहीं तो मैं गया नहीं। आखिरी सवाल। पाजी, क्योंकि आपके दो साथी हरभजन सिंह और गौतम गंभीर पहले से राजनीति में हैं और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, वीरेंद्र सहवाग राजनीति की पिच पर अगले लोकसभा चुनाव में उतरते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि एक बार पहले आपको ऑफर शायद मिल चुका है। ये हर बार जब इलेक्शन होता है ये सवाल ज़रूर आता है, हर बार ही। सो ये, और मैं उसका एक ही जवाब देता हूँ कि मैं सारी लाइफ ना कॉन्ट्रैक्ट पे खेला हूँ। अगर कोई पार्टी मुझे कॉन्ट्रैक्ट देगी 5 साल का तो मैं ज़रूर। तो चलते चलते वो गीत तो बता दीजिए, जो ये सुना दीजिए जो आप पाकिस्तानियों को सुनाते थे। क्या गाना? वो जो गीत गुनगुनाते थे आप बहुत सारे, मतलब उस समय मैं किशोर कुमार के गाने गुनगुनाता था। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, दोस्ताना का था तेरे जैसा यार का। तो ये गा के सुना दीजिए। मैं मतलब सिंगर नहीं हूँ यार। हाँ, सो कोई बात नहीं। बेसुरा गाऊंगा। हाँ। बेसुरा गाऊंगा। भाई जैसे पिच पे गाते थे वैसे अगर एक लाइन अगर वो लोग फील्ड पे सुन सकते हैं तो हम यहाँ तो सुन ही सकते हैं चौपाल पे। बट उन्होंने ये नहीं कहा ना, तो सुर में सुना। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, दिलों की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। नहीं, देखिए, अब जब आप अंपायर से बात करते हो तो आप अंपायर के फेवरेट भी हो जाते हो, थोड़ी उसकी तारीफ भी करते हो, बड़ा यू आर वेरी गुड अंपायर। तो कभी कभी सचिन को गलत आउट दिया तो मैंने कहा यू आर राइट, है नो। सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड बट यू आर राइट, योर डिसीजन वॉज स्पॉट ऑन। एंड तो उस चक्कर में आपको 1-2 बार आउट नहीं देता क्योंकि आप उसके फेवरेट हो जाते हैं। अगर आप अंपायर के फेवरेट हो गए, जैसे रूडी कस्टन एक अंपायर थे, डेविड शेफर्ड एक अंपायर थे, तो ये जब मैं बैटिंग करता था, मैं लप्पा मारता था ना, तो वो जब मैं उनके पास खड़ा होता तो मेरे को कोहनी मारते थे ऐसे जोर से कि आई वांट टू सी योर बैटिंग एंड डोंट हिट इन द एयर। आई सेड ओके। तो एटलीस्ट ये तो श्योर हो गया कि पैड पे जो क्लोज अपील होगी वो मैं आउट नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि उसको मेरी बैटिंग देखनी है। तो वो फ़ायदा मिल जाता कभी कभी अंपायर को। आज वो दिन मिस करते हैं आप सचिन पाजी, युवराज, भज्जी पाजी? आज मैं उनकी कंपनी मिस करता हूँ, बट खेलना कभी नहीं मिस करता, क्योंकि मेरे शरीर में इतने दर्द है कि दोबारा खेलने जाता हूँ दर्द वापस आ जाते हैं। तो वो फिर गलत है। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा मतलब उनको थ्रो डाउन कराता हूँ, तो मेरा कंधे 2 शोल्डर सर्जरी हुई है राइट शोल्डर की, उन्हीं से थ्रो डाउन कराना पड़ता है। तो 10-10 मिनट बांटे हुए हैं कि बस उससे ज़्यादा मैं थ्रो नहीं मार सकता, उससे ज़्यादा मारा तो मेरा दर्द वापस आ जाएगा कंधे का। बट क्या है कि 2 बच्चे हैं, एक को अगर ज़्यादा करा दी तो वो टाइम नोट करते हैं कि भाई उसको 12 मिनट कराई तो मुझे भी 12 मिनट कराओ। तो मुझे टाइमर लगाना पड़ता है कि 9-10 मिनट का, बस उतनी ही। बट उनसे मिलना मिस हो जाता है कि कभी कभी मिलते हैं तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, पुरानी बातें यादें ताज़ा हो जाती हैं।